हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बने। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ये एक पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं। कई लोग मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, फिर भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग तो ये नहीं जानते कि आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसको एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है। एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्र भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता के अंतर्गत पुरुषों की लंबाई 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। पुरुषों का चेस्ट 84 सेंटीमीटर तथा आवेदक को आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना होता है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा। आईपीएस ऑफिसर्स बनना या आईएएस बनना, आईएफएस बनना, आईईएस बनना, ये सभी पोस्ट 24 प्रकार की पोस्ट होती है। वो यूपीएससी में एक ही एग्ज़ाम से रैंकिंग के हिसाब से दी जाती हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स। यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इस परीक्षा में तर्क और विश्लेषणात्मक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर नंबर 1। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र फर्स्ट में भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजतंत्र और गवर्नेंस, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, जनसंख्या, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस जैसे विषयों से ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने हेतु निर्धारित समय 2 घंटा होता है। प्रीलिम्स पेपर नंबर 2। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत परीक्षा में जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पत्र समय सीमा 2 घंटे निर्धारित होती है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इस परीक्षा में आवेदक की समझ, शैक्षिक प्रतिभा और उनकी याददाश्त की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। इस परीक्षा में कुल 9 विषय होते हैं, जिसमें 2 प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 300 अंक के होते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में विषयों को अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के रूप में विभाजित किया गया है। अनिवार्य विषयों में निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग और हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भाषा क्वालिफाइंग तथा वैकल्पिक विषय के अंतर्गत दिए गए विषयों में से एक अभ्यर्थी द्वारा चयनित कोई एक वैकल्पिक विषय सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 1 क्वालिफाइंग। संविधान की 8वीं अनुसूची में
शामिल किसी एक भारतीय भाषा का चुनाव 300 अंकों का पेपर होता है। पेपर नंबर बी क्वालिफाइंग होता है, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और 300 अंकों का ये भी पेपर होता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 1। ये क्वालिफाइंग नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं इनके नंबर। जनरल स्टडीज नंबर 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये भी 250 अंकों का पेपर होगा। पेपर नंबर 2 जनरल स्टडीज। पेपर नंबर 2 गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध 250 अंकों का ये भी पेपर होगा। पेपर नंबर 3 और 4 जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 4 में जनरल स्टडीज 4 आचार, नीति, अखंडता, एप्टीट्यूड, ये भी 250 अंकों का पेपर होगा। पेपर नंबर 5 और 6 ये ऑप्शनल विषय होता है और इस पेपर में 250 अंकों का पेपर होगा और ये एक स्टूडेंट की ऑप्शनल विषय से पेपर बनता है। अब बात करते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में आवेदक से समसामयिक मामलों, सामाजिक लक्षण में अपनी रुचि और सार्वजनिक सेवा में एक कैरियर हेतु व्यक्तिगत सोच का विश्लेषण किया जाता है। इस परीक्षण में परीक्षार्थी के मूल्यांकन गुणों में से कुछ मानसिक सतर्कता, स्पष्ट और विविधता, तार्किक प्रदर्शनी, आत्मसात तथा ब्याज की गहराई के महत्वपूर्ण शक्तियों, न्याय के संतुलन, बौद्धिक और सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता का आकलन किया जाता है। अब बात करते हैं मेन टिप्स, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यह सबसे बड़ा सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आईपीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी तैयारी के साथ साथ प्रतिदिन लगभग 6 से 7 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। पिछले प्रश्न पत्रों को हल करने से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 की किताबों का अध्ययन करें आवश्यक है। इससे आपके सभी बेसिक्स क्लियर होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आपको अच्छी जानकारी हो। प्रतिदिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखें, इससे आपको करंट अफेयर से संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होगी। और सबसे मेन राइटिंग पर फोकस कीजिए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। ये सबसे मेन टॉपिक होता है राइटिंग का।